नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं, आपके साथ में हूँ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज की जानकारी प्रकृति के एक इशारे से है। प्रकृति कुछ संकेत देती है, खास तौर पर जब कुछ होने वाला होता है। प्रकृति अर्थात आपके इर्द गिर्द आपके प्लैनेट्स के आधार पर आकर्षित होने वाली शक्तियों को हम प्रकृति की संज्ञा देते हैं, प्रकृति का नाम देते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपके ग्रहों के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपकी शनि की दशा है, तो आपकी उस दशा से जो शक्ति आकर्षित होगी वो निगेटिव रहेगी। अगर आपकी कुंडली का शनि निगेटिव इंपैक्ट वाला है, नकारात्मक असर वाला है, ये आपके भोग के आधार पर आपको प्राप्त होता है। तो दो इशारे आज हम बताएंगे। इन इशारों को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी बड़ी अनहोनी से बच जाएंगे और कुछ बहुत पॉजिटिव आप जल्दी पा जाएंगे। दो इशारे, एक पॉजिटिव इशारा समझ लिए तो जल्दी पा गए, आप उसको समझकर इम्प्लीमेंट कर लिए। निगेटिव इशारा समझ लिए तो आप एक बड़ी अनहोनी से बच गए। ये इशारे प्रकृति किस रूप में देती है, बच्चों के लिए कैसे समझें माता पिता, अपने लिए कैसे समझें, एक बहुत रोचक तथ्य के साथ यह विषय हम लेकर के उपस्थित हैं। प्रकृति शक्ति संपन्ना है, हर जगह की अलग प्रकृति होती है जिससे हमारी प्रवृत्ति बनती है। प्रकृति अर्थात नेचर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द शक्ति का आवरण तैयार करती है। मान लीजिए आपकी कुंडली का राहु, आपकी कुंडली का शनि आपके कुंडली में लग्न या लग्नेश को प्रभावित करे, तो आपके अंदर एक मेजर इंट्यूशन पावर डेवलप होता है, विकसित हो जाता है, जिसे हम हिंदी में पूर्वानुमान शक्ति कहते हैं या पूर्वाभास शक्ति कहते हैं। पहले ही आभास हो जाना। आप लोगों ने देखा होगा, चींटियों का हम लोगों ने बचपन में देखा, जब चींटियां अपने अंडे बच्चे लेकर चलने लगती थीं तो समझ में आता था कि बारिश होने वाला है। कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं। कुत्तों के बारे में तो हमने बहुत नज़दीक से देखा है कि कुत्ते जब भौंकते हैं तो वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, वहाँ प्रेत आत्माओं का आगमन होता है। उनकी घ्राणेंद्रियाँ, उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत डेवलप्ड होती है। वैज्ञानिक तथ्यों से भी ये प्रूव्ड है। ये प्राकृतिक शक्तियां हैं। प्राकृतिक शक्ति उसे कहते हैं जो अदृश्य होती है। शक्ति हमेशा अदृश्य ही रहती है, वो हम देख नहीं सकते हैं। तो लबोलुआब ये है, निष्कर्ष ये है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को समझना हर किसी के बस का नहीं है। शनि राहु का प्रभाव आपके लग्न लग्नेश के साथ होने पर आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है। या फिर आज हम एक प्रयोग बताएंगे, इसको अगर आपने किया तो भी आप प्रकृति को समझने लग जाएंगे। बहुत प्यारा सा प्रयोग हम आप तक पहुंचा देंगे। बस धैर्य रखिएगा, पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा, भागिएगा मत बीच में, क्योंकि यह प्रयोग किसी के बताने पर आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई बताते, क्योंकि ये तंत्र है, तंत्र बताने पर निष्फल हो जाता है। पहले संकेत समझिए, प्रकृति क्या संकेत देती है। सबसे पहले हम सकारात्मक संकेत बताते हैं कि प्रकृति क्या संकेत देती है कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है, बहुत बड़ा काम। प्राकृतिक संकेत, प्रकृति आपके लिए तत्पर रहती है कि अब आपके साथ यह कुछ बहुत बड़ा हो जाए। सबसे पहला संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलता है। सामान्य रूप से अगर आप जल से संबंधित कोई सपना बार बार देखते हैं, पानी, नहाना नहीं, बहता पानी, तो आप समझ जाइएगा कि कुछ बहुत शुभ, बहुत बड़ा होने वाला है। ध्वजा देखते हैं, चाहे अपना तिरंगा देखें या फिर कुछ और, ध्वजा का देखना भी बहुत बड़ा संकेत है। तो ये दो स्वप्न संकेत हमने आपको बताया। लगातार आप घर से निकलें और कोई पूजा पाठ करके, पूजा की थाली, कमंडल, डोलची लेकर के स्त्री जाती हो, तो
इतना शुभ संकेत कि कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुछ जल्दी से बड़ा काम कर लीजिए, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से मुक्ति मिलने वाला, कुछ इस तरह का। तो ये 2 संकेत प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने आपको दे दिया है, एकदम से अटेंडम मिला है। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। निगेटिव प्राकृतिक संकेत है, संभल जाइएगा। अगर आप घर से निकलते हैं और आपको किसी के भी रोने की आवाज आती है, स्पेशली 5 वर्ष से छोटा बच्चा जिसका चंद्र प्रभावी है, तो आपके लिए ये संकेत कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। आपको रुकना चाहिए, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में किसी भी क्षण फंस सकते हैं। एक प्रश्न उठ रहा होगा आप लोग के दिमाग में कि ये जब हो तो कितने दिन में ये चीज़ें हो सकती हैं? क्विकली, तत्क्षण, बिल्कुल इमीडिएट। ये संकेत अगर दिखा तो तत्क्षण होता है। अशुभ में बच्चे का रोना 1 नंबर पे और दूसरे नंबर पे स्वप्न से संबंधित बता देते हैं। स्वयं को निर्वस्त्र देखना ये मृत्युदायक होता है, मरने की सूचना है। किसके मरने की? आपके। किसी भी रूप में यह सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। सावधान रहिएगा। बचने के लिए क्या उपाय है ये हम बता देते हैं। अगर इस प्रकार के अनहोनी के स्वप्न आपको आते हैं तो किसी पीपल या केले के पत्ते पर आटा और चीनी मिक्स करके गाय को खिलाना है। इसका ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ ये ना पूछिएगा कि केले का पत्ता ना हो तो, पीपल का पत्ता ना हो तो, गाय ना हो तो झक मारो, बैठ जाओ अपने घर पे। हम थोड़ी ना गाय लाके खूंटम बांधेंगे तुम्हारे दरवाजे पे। भाऊ कल ससुरे 10 कमेंट आएगा अभी, ना हो तो। अरे हर चीज़ में ऑप्शन थोड़ी होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ऐसे संकेत नहीं मिलते हैं, इससे इंट्यूशंस नहीं होते हैं, तो उसको इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा सा प्रयोग, काला कपड़ा ले लीजिएगा और उस पर 3 बिंदी काजल की लगाइएगा और इसको सर से मार कर कहीं लगाइएगा। तो देखिए हंसी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। इसको 3 काजल की बिंदी लगा के सर से मार के कहीं रखाइएगा, काम बन जाएगा। आपको धीरे धीरे इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, चंडीगढ़ 24-25 और अप्रैल 1 वीक मिलेंगे हम मुंबई और पुणे में। अपना बहुत ख्याल रखें। भगवान सबका भला करें, हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, श्री राधे।